अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की कबूल इस्लाम की कहानी एक जज की है जिनका नाम इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अरमान रसूल रखा गया। आखिर ये सब हुआ कैसे और जज साहब इस्लाम से कैसे मुतासिर हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम कितने काबिल हैं, मगर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी कुड़हन है कि हम इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कितना जज्बा रखते हैं। तो उससे ये होता है कि एक इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान भी कभी कभी ऐसी बातें उसके जहन में आती है और वो सामने वाले को ऐसी बातें बोल जाता है कि सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई बात ऐसी तो नहीं कि जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी कारगुजारी है कि एक रिटायर्ड जज साहब थे जो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि इंसाफ परवर जो हैं अच्छे जज थे वो। तो वो रिटायर होने के बाद किसी पार्क में वो जॉगिंग करते थे, टहलते थे और एक हमारे ईमान वाले भाई, मुस्लिम भाई भी जो हैं उनके साथ टहला करते थे। और वो बहुत ज़्यादा तो सलाहियत उनकी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा जरूर था कि लोगों को हक बात बताते थे। तो किसी तरह उनसे, जब चूंकि आदमी जब पार्क में डेली टहलता है, डेली जॉगिंग करता है, तो कई बार एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है। तो जज साहब की जो है उन मौलाना साहब से मुलाकात हो गई, तारुफ हो गई और एक दूसरे से उनकी थोड़ी इंट्रैक्शन होने लगी, बातें होने लगी। तो कई दिनों इस तरह से आपस में वो लोग वॉक करते थे, जॉगिंग करते थे। तो एक बार जो है जज साहब पास में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे घर में चाय पीते हम लोग। तो वो भी गए साथ में। तो जब वो लोग चाय पी रहे थे तो जज साहब को मतलब बड़ी हिम्मत करके उन्होंने बोला कि जज साहब, मुझे इस बात का खदशा है कि कल को क़यामत के दिन आप मुजरिम की तरह खड़े होंगे। ये मुजरिम वर्ड सुनते ही जज साहब भड़क गए। जाहिर सी बात है, एक मुजरिम का तस्वुर एक जज से बेहतर और किसको होगा। तो बोले मैं और मुजरिम, कैसे हो सकता है कि मैं मुजरिम हूँ। तो बोले ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि कल को आप क़यामत के दिन मुजरिम वाले कटघरे में खड़े होंगे। तो उनको बड़ा गुस्सा भी आया कि भाई आप आधी बातें क्यों बता रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, मैं कैसे मुजरिम हो सकता हूँ। तो बोले मैं तो नहीं बता सकता आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हमारे एक जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े उलमा हैं वो आने वाले हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मुलाकात कर लें और वही आपको जो है ये बता सकते हैं कि बेसिकली वो मालिक के यहाँ कौन लोग मुजरिम होंगे। तो इत्तेफाक से उनसे जब उनकी मुलाकात कराई गई, जब तो उन्होंने यही सवाल किया, जब कुछ दिनों बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही सवाल किया कि भाई ये मौलाना साहब हमें बोल रहे हैं कि कल के दिन हम मुजरिम की तरह होंगे, तो ये क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो जज हैं। बोला हाँ। हिंदुस्तान का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बोला हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वाले आपकी नज़र में क्या है। तो बोला मुजरिम है, देशद्रोही है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो ये मालिक का भी तो कोई, ये इस धरती को कोई मालिक चला रहा है, उसे हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमेश्वर कहें, एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। तो उसका भी तो कोई कानून होगा, बगैर कानून की तो चीज़ें नहीं चलती। उसका भी तो कोई मकसद होगा जिसने हमें भेजा है। तो वो मकसद भी होगा और एक कानून भी होगा। तो कुरान में भी आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो ज़िंदगी जो है वो बंदगी में गुजरनी है, मालिक की इताअत करनी है, और उसके लिए मालिक ने हमेशा से नबियों को भेजा, दूतों को भेजा। अरबी में उसको दूत, नबी और रसूल कहते हैं। और उनके ज़रिए उन्होंने कानून भी दिया कि कानून क्या है कि एक परमेश्वर के अलावा किसी और की बंदगी ना करो और बुरे काम से बच जाओ और अच्छे कर्म करो, सत्य की वसीयत करो और सब्र करो। तो उस कानून को जो मानेगा तो मालिक के यहाँ जो है वो जाहिर सी बात है उसको नवाजा जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। और जो इस कानून को नहीं मानेगा, अपने कानून अपनी मर्जी चलाएगा दुनिया में, उस परमेश्वर को नहीं मानेगा, तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा, वो मुजरिम की तरह होगा वहाँ पे। तो यही तो ये कह रहे हैं। तो ये उनको जज साहब को समझ में आ गई ये बातें और उन्होंने कहा कि भाई मुझे फिर क्या करना चाहिए। तो बोले भाई कुछ नहीं, आप मालिक के, परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाइए। आप उस परमेश्वर को मान लीजिए कि वो मालिक एक है, वो अल्लाह एक है, और उसके सिवा किसी और की बंदगी और किसी और की परस्तिश नहीं करनी है।
वो मालिक अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसे कोई जना जाता है, और उसके जैसा ही कोई नहीं हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है ना। उसे ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है। हाँ, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे बड़ा इनाम होगा कि उस मालिक का दर्शन करेंगे। तो ऐसे मालिक की बंदगी करना है, और उसके जो कानून है, जैसे उन्होंने दूतों के जरिए बताया है, और आखिरी दूत आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें उनके ऊपर कुरान नाजिल की गई, रिवील किया गया, और वो सारे कानून ज़िंदगी के जो है बताए गए। तो जो कानून उसको मानेगा, जाहिर सी बात है, वो मालिक की नज़र में सुरखरू होगा, और जो उसके कानून को नहीं मानेगा वो मालिक की नज़र में जो है मुजरिम होगा। ये बात जब साहब को समझ में आ गई तो उन्होंने बोला, भाई मुझे क्या करना है? बोला, कुछ नहीं, आप उसको यकीन करते हैं? बोला, हाँ। तो इसी चीज़ को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे जो कलमा है उन्होंने उनको पढ़ाया कि भाई कहे, आप गवाही दीजिए कि हमारा मालिक परमेश्वर एक है, और हम उसी की बंदगी करेंगे, उसके साथ किसी को शिर्क नहीं करेंगे, किसी को एसोसिएट नहीं करेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे। तो खुशी खुशी उन्होंने उस कलमे को पढ़ लिया। तो ये है बेसिकली कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हक बात की तलकीन करें। कौन सी बात किसके जहन में समझ में आएगी, कौन सी बात पॉजिटिव लेगा वो, तो ये हमें नहीं मालूम। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें बताया गया है कि हम अपने पैगाम को, जो ईश्वर के पैगाम को पहुंचाने वाले बने। और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हक बात के लिए वो खड़ा हो, हक बात बोले, हक बात बताए, और अपनी मालिक का जो मैसेज है, जो परमेश्वर का मैसेज है, और जो वो ज्ञान है कि भाई जीवन में क्या करना है, और मरने के बाद क्या होगा, कौन लोग जन्नत जाएंगे, कौन लोग दोजख जाएंगे, है ना। तो इसको छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है, छुपाना बहुत बड़ा पाप है। तो हम लोग जो है छुपाने वाले बन गए हैं ज़्यादातर लोग, हमें बताने वाला बनना है, और ये उनका हक है। हर इंसान का हक है कि वो सत्य बात को जाने, हर इंसान का हक है कि वो अपने मालिक को पहचाने, हर इंसान का हक है कि वो अपने मालिक के रास्ते पर चल करके स्वर्ग में जाने वाला बने। तो ये हक को उनको नहीं बताना, ये हक तलफी है और ये गुनाह है। तो ये हम सब लोग अहद करें, चाहे जो जिसने जिस लियाकत का हो, जिस सलाहियत का, उससे कोई मतलब नहीं, आप हक बात बताने वाले बने। कि भाई इतना तो आप बता ही सकते ना कि अल्लाह कौन है, आप ये बता सकते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये भी बता सकते हैं कि भाई मरने के बाद क्या होगा, है ना। तो ये तौहीद है, आखरत है, रिसालत है कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ना। ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद किसको स्वर्ग और नर्क दिया जाएगा, तो यही तो बेसिक बातें बतानी है, मूल बातें, फंडामेंटल बातें। भाई मौत क्या है, मौत एंड नहीं है, बल्कि एक दूसरे जीवन की बिगनिंग है, और वो अनंत जीवन है, और वो या तो स्वर्ग होगा या नर्क होगा, या तो बेहतरीन रहने का ठिकाना होगा या बदतरीन बुरा ठिकाना होगा। तो हमें बेहतरीन, मालिक किसी को नर्क में नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर मालिक के हम आज्ञाकारी बनेंगे, उसके कानून को मानेंगे, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग देगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।